अब तक तो तुम लोगों ने अनन्या पांडे का डांस देख ही लिया होगा। एंड ये देखने में बहुत ज्यादा ही डिसरिस्पेक्टिंग लगता है, क्योंकि तुम लोग को पता है कि भाई इसमें एक एक मुद्रा की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। मैं उतना ज्यादा तो इसमें नहीं जानता हूँ प्रोफेशनली, बट देखने में बहुत ज्यादा ही वियर्ड एंड अनकंफर्टेबल कि भाई ये चीजें परफॉर्म कैसे कर दी एंड इन चीजों को अप्रूव कैसे कर दिया गया। एंड मूवी की तो बात लेके तुम लोग को बताऊंगा ऑलरेडी, जो मैं पहले भी बता चुका, थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि भाई किस हिसाब से मुझे एक्टिंग लगी है। एंड एक्टिंग की बात लेके चलो, लग रहा है कि मुझे ही बहुत ज्यादा बेकार लगी है, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूअर को अच्छी लगी है इनकी एक्टिंग। एंड शायद से मैं ज्यादा ही क्रिटिकल थिंकिंग लेके उस टाइम पे बैठा था कि भाई हाँ एक्टिंग बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन वाइज जो पास्ट में हम लोगों ने उनके सीन्स देखे, पास्ट में हम लोगों ने जो एक्टिंग करी है उस हिसाब से काफी ज्यादा बेटर हो गई है। बट ये नहीं कहूँ कि भाई बेटर है कंपेयर टू द लक्ष्य, भाई वो एवरेज ही लगती है कि भाई देखा नहीं जा रहा है, वियर्ड लग रहे हैं, एक्सप्रेशन भी उस हिसाब से नहीं निकल रहे। हाँ बस देखने के लिए देख लिया जा रहा है कि भाई हाँ अनकंफर्टेबल नहीं है किसी किसी सिचुएशन में। एंड स्टोरी उस हिसाब से बिल्डअप करी गई है कि कहीं कहीं पर लगता है कि भाई बहुत ज्यादा बेतुकी चीजें हैं एंड वो बेतुकी चीजें हो ही नहीं पा रही। बस ऐसा लग रहा है कि हम लोग बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं उस चीज को, कि वो है ना कि हम उसी की जगह पे बैठे हुए हैं, हम उसी की जगह पे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो वाला फील नहीं आ पाता है। एंड मैं ये बात लेके चलूंगा भाई नेपो किड्स के ड्रामे हो चुके हैं एंड नेपो किड्स का ड्रामे इस तरीके चलते हैं कि बस उनको मूवीज मिल जाएगी, उनको एक्टिंग नहीं आती है कोई बात नहीं, उनको स्क्रिप्ट चॉइस करने ढंग से नहीं आती कोई बात नहीं, उनके सिर्फ कनेक्शन होने चाहिए मार्केट में, ऑटोमेटिकली उनको मूवीज मिलती रहेंगी। एंड यही हमेशा से नेपो किड्स के ड्रामे रहे कि भाई उनको हिंदी बोलनी नहीं आती है, उनको अपने लहजे में बात करना नहीं आता है, उनको उस एक्सेंट में बात करना नहीं आता है जिस एक्सेंट में वो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मान के बात लेके चलो भाई मैं यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं कैमरा कैसे खोलूं, मुझे यही नहीं पता कि भाई मैं माइक सेटअप कैसे करूं। एंड यही बात है कि भाई तुम लोग उस फील्ड में काम करना चाहते हो एंड तुम लोग उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं इकट्ठा करना चाहते हो। एंड ये भी बात है तुम लोग नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम लोग को पता है भाई क्या चीजें मायने रखेंगी, भाई मेरे को सोशल स्किल्स मायने रखती है, भाई मेरे को एक्टिंग रेंज अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिकली चीजें बैकएंड में होती रहेगी, क्योंकि मेरे बाप दादा उस टाइम पे काम करते हुए आए हैं, तो मेरे में इनबिल्ट वो चीजें होंगी, बट मैं उन चीजों को निखार ही नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी, बट कभी नहीं होती हो। तुम लोगों को भी कभी कभार ये लगता है कि भाई मैं ही हूँ 30 मार्क का, बट आफ्टर हिटिंग द मैच्योरिटी यू रियलाइज दैट कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, तुम चींटी बराबर भी नहीं हो इस दुनिया में। रियलिटी चेक देता रहता हूँ कहीं तुम लोग सर पे ना चढ़ जाओ। एंड यही बात लेके चले, अंदर से एक बंदे की इच्छा होती है कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, सिंगर का बेटा सिंगर बनेगा, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा। मैं उस बात में मना कर ही नहीं रहा हूँ, भाई बन, डेफिनेटली बन, लेकिन तू अच्छा डॉक्टर तो बन, तू अच्छा सिंगर तो बन, तू अच्छा डायरेक्टर तो बन, तू अच्छा एक्टर तो बन, लेकिन तू वो भी नहीं बन रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तेरी एक्टिंग आते ही इंप्रूव हो जाएगी, डेफिनेटली तुझे वर्क करना पड़ेगा, डेफिनेटली तेरे को 8 से 10 साल कम से कम खींचने पड़ेंगे, तुझे अपने बहुत सी चीजों पर वर्क करना पड़ेगा जो ऑलरेडी तू करते हुए नहीं आ रहा हुआ, या फिर तू उस हिसाब से पला बड़ा नहीं है कि भाई हाँ मेरे को एक्टिंग रेंज में शुरू से ही डाला गया, मेरे को एक्टिंग शुरू से ही सिखाई गई, तो इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरे पैशन की। भाई शायद से मैं उस चीज के लिए बना नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं उस चीज में काम कर रहा हूँ। मेरे पास एग्जांपल आता है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का, वैसे पता था कि मैं डेब्यू उस हिसाब से नहीं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्ट अच्छी तरीके से कर लूंगा, बैट्स ऑफ बॉलीवुड बना। एंड मैं कहूँ बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, बट मुझे काइंड ऑफ अच्छी वाइब देखी गई, कुछ वियर्ड चीज देखने को मिली कि भाई हाँ जो मार्केट में हिसाब से सैचुरेटेड चीजें चल रही है उससे कुछ अलग देखने को मिला। मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा बेतुका था, थोड़ा सा वियर्ड था, बट अच्छी तरीके से चीजों को यूटिलाइज करा गया। ये नहीं कि भाई देखा ही नहीं जा रहा है, एबव एवरेज लगी चीजें उस हिसाब से फील आउट हो रही है कि भाई हाँ वाओ क्या चीज लिखी गई है, क्या चीज बनाई, तेरी मम्मी की जय क्या चीज बनाई। एंड वही अगर आउटसाइडर लक्ष्य की बात लेके चलो, भाई उसकी एक्टिंग उस हिसाब से दिखती है उस ओवरऑल मूवी एंड उसके एक्सप्रेशन में मानता हूँ कि भाई इस मूवी में थोड़ा बहुत नहीं निखर के आ पाए, उस हिसाब से डायरेक्टर ने नहीं निखार पाया, बट डेफिनेटली वो देखने लायक लगता है, डेफिनेटली लगता है कि भाई वो उस रोल के अंदर सुटेबल बैठता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सुपीरियर लग रहा है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा एवरेज लग रहा है। एंड वही बात लेके चलो अनन्या पांडे के डिफरेंट डांस करने के तरीके, डिफरेंट चीजों को परस्यू करने के तरीके काइंड ऑफ बहुत ज्यादा वियर्ड लगते हैं, जो आंखों से देखी नहीं जाती कि भाई ये चीजें रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकती है। भाई तूने कौन से रंग के अंदर पहनी हुई है एंड आफ्टर दैट यू कैन डू इट एंड विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट मुझे पता लग रहा है कि भाई वो कौन से कपड़े पहन के जाने वाली है, मैं कौन से कपड़े पहन के जाने वाला हूँ, एंड हम दोनों की ट्यूनिंग हो रही है आपस में, एंड ट्यूनिंग से ही भाई प्यार हो जाता है बॉलीवुड में, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत क्या पड़ती है भाई, एफर्ट देने पड़ते हैं तुम लोग को, नहीं घंटा बराबर एफर्ट क्या देने की जरूरत चीज है, तुम लोगों को सिर्फ आंखों में प्यार होगा एंड चीजें होंगी, दैट्स इट। और कुछ नहीं रखा, और कुछ नहीं रखा भाई इन सब चीजों में। तुम लोग ना गलत तरीके से लोगों को अप्रोच करो, तुम लोग ना गलत तरीके से जिंदगी को देख रहे हो, बॉलीवुड के नजरिए देखो, एंड जिस दिन तुम लोगों ने बॉलीवुड के नजरिए से देखना चालू किया उस दिन तुम्हारी धुलाई कंफर्म है। एंड मेरे सामने एक नेपो किड का एग्जांपल आता है कि भाई हाँ उसकी एक्टिंग हम लोग ने कहीं पर भी कभी भी देखी है ना, वो उस रोल के अंदर सुटेबल लगता है। कभी कभी लगता है कि भाई उसकी स्क्रिप्ट चॉइसेस बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन बंदा अपनी जान डाल देता है, बंदा अपने पहले डेब्यू से हम लोग के दिल और दिमाग में छा गया था। मैं बात करूं ईशान खत्तर की, भाई लगता है कि भाई बंदे ने एफर्ट करे, लगता है कि भाई वो अच्छी तरीके से उस रोल को परस्यू कर रहा है कि
भाई मैं फील आउट करके चल रहा हूँ कि भाई मैं कैसे इमोशंस अभी कैरी आउट करके लेके आया हूँ चांद मेरा दिल मूवी देखने के बाद से। एंड वही चीजें मैं तेरे को बता रहा हूँ, लेकिन ये नेपो किड का ड्रामा यही है कि वो फील आउट नहीं करते हैं। एंड यही चीज फील आउट करा ईशान खत्तर, जो मैंने देखा ओवरऑल उसकी हर मूवी में। लड़की बाल लेके चलते हैं, अभी उसकी होमबाउंड नहीं की, उसके बाद लेके चलते हैं। जो भी मूवीज मैंने देखी उसकी, लगता है कि भाई मैटर करा बंदे, लगता है कि उस हिसाब से बंदा अच्छा रोल कर रहा है। बंदा उस रोल करना गुस्सा हुआ कि भाई वो सोचता है कि भाई मैं ईशान खत्तर हुई नहीं, मैं नेपो किड हुई नहीं, वो सोचता है कि मैं वो कैरेक्टर हूँ। एंड उस कैरेक्टर की वजह से लोग उसको जानते हैं। एंड मैंने कहीं ना कहीं ये सुना है कि भाई जिस दिन लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से तुम्हें जानने लगे, उस दिन मान लेना कि तुम्हारी एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा बढ़ गई। लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द हमजा अली मजारी, लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द जेठालाल। भाई उनके कैरेक्टर की वजह से हम लोग जान रहे हैं उस बंदे को, नॉट ऑफ द एनी अदर थिंग कि भाई हाँ उस बंदे में कुछ बात थी, उस बंदे में कुछ बात थी। हम लोग उसके असली नाम से कभी जानते ही नहीं इसको। एंड ये हमें बहुत ज्यादा जगह पे देखने को मिलता है, जो हमें कनेक्टेड फील आउट कराता है एंड जो हमें दिखाता है कि भाई कोई बंदा कितना ज्यादा सुपीरियर हो सकता है। एंड नॉट कि भाई एक्टिंग में ही सुपीरियर हो, किसी और फील्ड में भी हो सकता है, साइड कैरेक्टर के रोल में भी हो सकता है, डॉक्टर के रोल में भी हो सकता है, भाई अलग अलग चीजों में हो सकता है। ये मायने रखता ही नहीं तुम लोग किस फैमिली से आते हो, ये मायने रखता है कि तुम्हारा पैशन कितना ज्यादा अंदर से कोर से जुड़ा हो कि भाई हाँ मैं इस चीज के लिए ना कुछ भी कर जाऊं। बट कुछ लोग ये चीजें नहीं समझ पाते हैं एंड ये समझने वाली बात है भी, ये अंदर से फील आउट करने वाली चीज है कि मैं इस चीज को कर रहा हूँ ना, मजा आना चाहिए। एंड मजा नहीं आ रहा तो शायद से फील्ड मेरे लिए नहीं है भाई, मेरे को किसी और चीज पे वर्क करना चाहिए। बट नहीं, मैं सुधरने वाला हूँ। मेरे जो चीज़ें बैकएंड में चलती हुई है ये मैं उसी को दोहराऊंगा। मेरे बाप के पास पैसा पड़ा ही हुआ भाई, साले मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ, मेन दिक्कत वही मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं अपने पैशन पे वर्क करूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये आज के टाइम पे रियलिटी बन चुकी है। काम करने का कोई रीजन बचा ही नहीं मेरे पास अगर मेरे बाप के पास पैसा पड़ा हुआ तो। एंड गड़बड़े यही है कि भाई ये डांस करो, मेरे को इंटरनेट पर ट्रोल मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये चीज़ अप्रूव कैसे हुई? कहीं ना कहीं बैकएंड में तुम लोगों ने तो देखा होगा कि भाई कहीं ना कहीं बैकएंड में जब फाइनल कट निकल के आया होगा तो इनके डायरेक्टर ने देखा होगा, उनके ओवरऑल टीम ने देखा होगा कि भाई ये चीज़ें वियर्ड लग रही है, बट फिर भी ये पब्लिश क्यों करी गई, फिर भी इसको क्यों डाला गया। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ भाई इस चीज को अप्रूव कैसे कर दिया गया, क्योंकि ओवरऑल हम लोग एक चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं। एंड अब तक ये किसी और चीज में करा होता ना, अगर किसी और चीज को टारगेट करा होता, अब तक तो रिलीजियस का बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा होता। मैं उस ड्रामे में जाना ही नहीं चाहता हूँ, बट मेरे को जो लगे मैंने चीजें बताने की कोशिश करी। एंड चांद मेरा दिल से जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही निकली, काइंड ऑफ बेलो एवरेज। एंड मैं वो चीज़ें बोलते आऊँगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आई बट मुझे नहीं आई। चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है पास्ट वाले रिव्यू में, एंड तुम लोग उसको जानना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी मेरे को चीज़ें मैंने बताई, क्यों करा जा रहा भाई, ये नेपो किड के ड्रामे खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। एंड अभी ऐसे और भी लोग आना बाकी है। एंड अगर ईशान खत्तर जैसे लोग आए तो भाई देखने को भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।